पुरानी हवेली जिसको छोड़कर सभी लोग चले गए क्योंकि कोई भी वहां नहीं रहना चाहता था। पुरानी हवेली से थोड़ी दूर ही उन्होंने एक नई हवेली बनाई और सभी लोग वहीं रहने लगे। पुरानी हवेली छोड़ने का कारण बहुत ही रहस्यमयी था क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि उन लोगों को किस कारण से अपनी पुरानी हवेली छोड़नी पड़ गई थी। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए हवेली को छोड़ना ही पड़ा। यह बात करीब 20-22 साल पुरानी है। परिवार में सभी लोग त्योहार की जोर शोर से तैयारियां कर रहे थे। उस समय सभी लोग पुरानी हवेली में ही रहते थे। रात का समय था। गांव में उस समय बिजली नहीं थी जिसके कारण चारों तरफ अंधेरा था। उस अंधेरे के सभी सोच रहे थे कि जल्दी से बिजली आने वाली है, लेकिन बिजली नहीं आई। तब पुरानी हवेली में उजाला करने के लिए कुछ दीपक जले हुए थे। तभी एक हवा का झोंका, सभी जले हुए दीपक बंद हो गए। यह कैसे हुआ किसी को नहीं पता चला। सभी सोच रहे थे कि हवा से ऐसा हुआ है, लेकिन सच कुछ और ही था। यह लोग बाहर घूम रहे थे और कुछ नौकर हवेली के ऊपर बुझे हुए दीपक को फिर से जला रहे थे, लेकिन दीपक जलने ही तुरंत बंद हो जाता था। नौकरों की सारी कोशिश नाकाम हो रही थी। तभी नीचे से आवाज आई, तुम सभी है यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे यह दीपक नहीं जल रहा है। यह कहते हुए ऊपर की तरफ आए। उनका पैर फिसल गया जिस वजह से वह ऊपर ही नहीं जा सके। उसके पश्चात सभी लोग भागकर वहां आ गए। सभी ने पूछा कि ये क्या हो रहा है, आप गिर कैसे गए? तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पीछे से बहुत तेज आवाज़ लगाई हो, और जैसे ही मैं पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी ऊपर से नौकर आता है और कहने लगा कि जब भी दीपक जलाते हैं अचानक बंद हो जाते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। अब तो कोई हवा का झोंका भी नहीं है जिससे कारण यह सभी दीपक बंद हो जाते हैं। सभी के मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे थे। बहुत पता करने के पश्चात भी कुछ हाथ नहीं लगा। रात बीत गई और सुबह हो गई। उस दिन से भी कुछ बदलने लगा कि कोई चीज़ें अपनी जगह पर नहीं थी, कई चीज़ों की जगह बदल चुकी थी। सभी को भ्रम होता था कि शायद उन्होंने ही पहले यह चीज़ उसी स्थान पर रखी होगी, लेकिन धीरे धीरे यह घटनाएं बढ़ने लगी। और एक दिन ऐसा हुआ जिसको देखने के पश्चात सभी का उस पुरानी हवेली से दूर जाने का मन करने लगा। दरअसल उनकी कार अपनी जगह पर ही उल्टी दिशा में खड़ी थी, जबकि उस कार को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। यह घटना बहुत रहस्यमयी थी। सबसे पहले तो यह एक दूसरे पर शक की निगाहों करने लगी थी, लेकिन कार की चाबी बड़े भाई के पास थी और चाबी लेने उनसे असंभव था। इसलिए सभी के मन में हवेली को लेकर डर बैठने लगा। पुरानी हवेली में भी रोजाना अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लाइट अपने आप चालू बंद होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कमरे में कोई चिल्ला रहा है। कभी किसी के बोलने की आवाज़ आती तो कभी किसी फुफुराहट की, और जब कमरे में जाता तो वहाँ कोई भी नहीं मिलता। किसी को भी यह पता नहीं चलता था कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि कमरा चारों तरफ से बंद था। कमरे में सिर्फ एक दरवाज़ा था जिससे अंदर और बाहर आना जाना संभव था। एक दिन कमरे में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। जबकि सभी लोगों ने जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सभी ने मन में डर बैठ चुका था। अनगिनत बातें उनके मस्तिष्क में चल रही थी। कोई भी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहा था। सभी के पास एक ही सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था।
दूसरे दिन सुबह एक नौकर को बहुत मारा गया। जब उसने यह बात सभी को बताई तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन यहाँ जो हो रहा था उससे कोई भी अनजान नहीं था। सभी जानते थे कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो हम सबको पुरानी हवेली से दूर करना चाहता है। किसी ने भी नौकर की बात पर यकीन नहीं किया तो नौकर ने कहा कि मैं यहाँ पर काम नहीं करना चाहता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यदि आप सभी लोग की अपनी जान की परवाह करते हैं और जिंदा रहना चाहते हैं तो यहाँ से चले जाइए। नौकर की बात सभी की समझ से परी थी, लेकिन सभी को एक अनजाना डर सता रहा था। उस दिन के पश्चात सभी लोग उस पुरानी हवेली को छोड़कर उससे कुछ दूर एक नई हवेली बना ली और सभी लोग वहीं पर रहने लगे। जब वह लोग नई हवेली से पुरानी हवेली को देखते तो उनको पुरानी हवेली की कमरों था कि वह कौन है, लेकिन सभी लोग पुरानी हवेली से बहुत डरने लगे। सभी को पता था कि यहाँ कोई तो है जो हमें पुरानी हवेली से रहने नहीं देना चाहता है, या कोई भूत या जिन चुड़ैल। किसी को नहीं पता था कि कुछ दिनों बाद शहर से कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों का एक ग्रुप आता है और उसी हवेली में जिद करता है रहने के लिए, क्योंकि उनसे पुरानी हवेली कहानी सुन रखी थी, लेकिन उन्हें सच नहीं पता था। पुरानी हवेली में रात बिताकर लोगों को दिखाना चाहते थे। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और भूतिया कहानी आपको पसंद है तो प्लीज़ बताइए हमको।